हरे राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जैसे ही ऋषभराज जामवंत जी ने बल का बोध कराया, हनुमान जी को बल आभास हुआ और हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी मम अवतारा, तो हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कह करके विराट रूप धारण करना प्रारंभ किया। पर्वत के समान ऊंचे विराट रूप में खड़े हो गए और कहा, कवन कारण तन तेज विराजमान हूं, अपन गिरई कर राजा, सिंहनाद करी बारई बार, लीलाई नागों जल निधि खारा। हे जामवंत जी, अगर आप कहो तो अभी के अभी त्रिकूट पर्वत सहित रावण को उठा करके यहां लेकर जाओ। आप कहो तो सारी की सारी लंका को मैं जला डालूं। आप कहो तो उस अभिमानी रावण का मैं सिर धड़ से अलग कर दूं। कहो जामवंत जी, मुझे क्या करना है? जामवंत जी ने कहा, पहले तो नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। हनुमान जी नीचे आए, छोटे से हो गए, फिर से वापस अपने आकार में। जामवंत जी ने कहा, देखो हनुमान जी, ये रावण को मारना, जानकी जी को लाना, ये सब काम राम जी का है। आपको ये कुछ नहीं करना है। आपको तो बस जाना है, जानकी जी को संदेश देकर के आना है और जानकी जी से संदेश लेकर के आना, बस इतना करना है। तो हनुमान जी महाराज शांत हो गए, आज्ञा पाई। हनुमान जी महाराज पीछे हटे और हनुमान जी महाराज अब एक छलांग में इस समुद्र को लांघना चाहते हैं। यहां से अब सुंदरकांड की चौपाइयों सहित सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, सुंदरकांड की पहली चौपाई। अच्छा, सुंदरकांड क्या है? सुंदर कांड का मतलब होता है घटना। वो घटना जो सुंदर है उसका नाम है सुंदरकांड। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ राम काज के लिए, कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ सुंदरकांड है जहां भक्ति का मिलना होगा भक्त से। राम जी के भक्त से भक्ति का मिलना, यानी भक्त का भक्ति से मिलना हो जाए, उससे अधिक सुंदर और क्या हो सकता है? जीव के जीवन में भक्ति आ जाए, उससे अधिक सुंदर और क्या हो सकता है? इसलिए जिस कांड में हमारा भक्ति से मिलना होता है उस कांड को कहते हैं सुंदरकांड, उस घटना को कहते हैं सुंदरकांड। अब सुंदरकांड की पहली चौपाई सुनो। जामवंत के वचन सुहाए, बोलो, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यहां से जीवन सुंदर होने वाला है। जामवंत कौन है? वयोवृद्ध है, सेना के वयोवृद्ध व्यक्ति। और समाज में नौजवान व्यक्ति को बूढ़ों की बातें अच्छी नहीं लगती। हम आप लोगों को बूढ़ों की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। उनकी बातें सुनकर के हम चिढ़ जाते हैं और कहते हैं बस हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। अब आप ये समझो कि हमारा जीवन वहां से सुंदर होगा जहां से हमें अपने से वृद्ध लोग जो हैं, अपने से श्रेष्ठ जो हैं, उनकी बातें जब सुहानी लगने लगेगी। अपने से श्रेष्ठ की, अपने घर के परिवार के बुजुर्गों की बातें जब हमें सुहानी लगेगी, जब हमें अच्छी लगेगी, तब समझना कि अब हमारा जीवन सुंदर होने वाला है। ये जामवंत जी की बात यहाँ जब सुहानी लगी ना, तो यहीं से सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो हनुमान जी ने कहा, तब लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं कहूंगा कि तुम चिंता मत करो, मैं जानकी जी की खोज करके आता हूं, तो ये वापस चले जाएंगे। और अगर ये वापस चले गए और जब मैं जानकी जी की खबर लेकर के जाऊंगा तो सब यही कहेंगे कि हनुमान जी ने ही ये कार्य किया और हनुमान जी ही ये कार्य कर सकते थे, यानी सारा का सारा श्रेय मुझे मिलेगा। सुन रहे हो? लेकिन कार्य स्वयं करने वाला व्यक्ति जब अपने कार्य का श्रेय जगत को बांटना चाहता है तो वही व्यक्ति वास्तव में हनुमान होता है, क्योंकि हनुमान उसी का नाम है जिसने अपने मान, जिसने अपने सम्मान, जिसने अपने अभिमान को भी मार डाला है, उसी का नाम हनुमान है। हनुमान जी ने कहा, कहीं जाना मत, यहीं रुकना, और जब तक मैं ना आऊं दुख सहन कर लेना, भले सही दुख कंद मूल फल खाए, लेकिन कुछ खाते रहना,
क्योंकि खाते रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे। मैं जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कह करके कहा, जब तक मैं सीता की खोज ना कराऊं तब तक रुके रहना। और यहां से हनुमान जी महाराज ने हर्ष के सहित छलांग लगाई। या कही नाई सबन कहूँ माथा, या कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारे, बार बार रघुबीर संभारे। कर क्यों पवन तनय बलहारी, के पवन तनय बलहारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा। यही भांति चलयो हनुमाना, यही भांति चलयो हनुमाना। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं कर रहे हैं, छलांग लगाते लगाते आगे बढ़ रहे हैं। और जिस पर्वत पर चरण रखते हैं ना, वो पर्वत पाताल में जाकर के समा जाता है। आचार्यों ने कहा, पूर्व समय में हमारे पुरातन इस जगत में, इस पृथ्वी पर ये जो पर्वत होते थे ना, इन पर्वतों के पंख होते थे। क्या होते थे? और ये पंख वाले पर्वत ना, जब कभी धरती पर बैठते थे ना, तो बड़े बड़े नगर गांव और सब पर बैठ जाते थे और सबका राम राम सत्य हो जाता था। हाँ, इसलिए महात्माओं ने भगवान से कृपा की कामना की। एक महात्मा जी ने कहा कि देखो, इन पर्वतों का अभिमान, उड़ते हैं लेकिन देखते भी नहीं कि कहां बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो सारा का सारा गांव समाप्त कर देते हैं। इसलिए एक कोई ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं पर्वतों, अब तुम्हारे पंख नहीं रहेंगे और जहां पर तुम बैठे हो वहीं पर तुम सदैव बैठे रहोगे। इनमें से एक पर्वत था, उसका नाम था मैनाक पर्वत। क्या नाम था? बोलो। मैनाक पर्वत जल्दी से भाग करके समुद्र में छुप गया। ये मैनाक पर्वत समुद्र में जाकर के छुपा बैठा है। लेकिन जब हनुमान जी महाराज को आता हुआ देखा तो विचार किया कि क्यों ना हनुमान जी को मैं कहूं कि मुझ पर चरण रख करके थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी। इसलिए जल निधि रघुपति दूत बिचारी, रघुपति दूत बिचारी। जय मैनाक होई श्रमहारी, जय मैनाक होई श्रमहारी। मैनाक पर्वत ऊपर उठा, हनुमान जी वेग से बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा। रघुपति राम जी का जो बाण है ना, उस बाण का नाम है अमोघ बाण। क्या नाम है? अमोघ बाण। इसलिए इसका नाम है कि ये तर्कस से निकल करके जब प्रत्यंसा से भगवान छोड़ते हैं तो अपने लक्ष्य को भेद करके, समाप्त करके, और फिर तर्कस में आकर के फिर से बैठ जाता है। आज तक कोई भी ऐसा वेपन बना नहीं है, कोई ऐसी बंदूक की गोली नहीं बनी जो चले और अपना काम करे और वापस बंदूक में आ जाए। कोई ऐसी रॉकेट, कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनी है जो लक्ष्य को भेदे और फिर वापस आ जाए। ऐसा अगर किसी के पास शस्त्र है तो वो श्री राम जी के पास है, जो जाता है तो वापस भी आ जाता है। उसी अमोघ बाण की तरह हनुमान जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं, जिस बाण ने जाना भी है और फिर वापस आना भी है। हनुमान जी महाराज को मैनाक पर्वत ने कहा, प्रभु मुझ पर विश्राम कीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परिसा कर पुन कीन बिना, हनुमान तेहि परिसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा कि क्षमा करना, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काज पूरा नहीं करता, कार्य पूरा नहीं करता, तब तक तो विश्राम करना हमारे लिए बना ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। सुरसा नाम की एक असुर जो जल में रहती है, जो नवचर जीवों का भी भक्षण करती है, उस सुरसा ने देखा कि एक आहार स्वयं चल करके मेरी तरफ आ रहा है, तो सुरसा ऊपर आई और विराट रूप धारण करके भक्षण के लिए तैयार हुई और कहा, आज विधाता ने भोजन की तैयारी स्वयं भेजी है। और हनुमान जी महाराज ने कहा सुरसा से, मैया
एक बार राम जी का कार्य कर लूं फिर मुझे खा लेना, अभी मुझे मत रोक। तो सुरसा ने कहा मैं पागल हूं, तुझे जाने दूं और तू फिर आएगा वापस? यहां से कोई गया है तो वापस नहीं आया है, इसलिए आज तू मेरा भोजन है और मैं तुझे खाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा तो मैया अगर आपकी यही इच्छा है तो खा लो। इससे पहली बात, हनुमान जी महाराज के सामने जब सुरसा अभिमान से युक्त होकर के कहने लगी मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा खा लो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुख तय थयऊ, 16 जोजन मुख देखयो, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयो। जोजन भरिते बदन पट्टारा, जोजन भरिते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। अब जितना जितना विस्तार सुरसा कर रही है, सुरसा ने 2 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी ने 4 योजन का शरीर बना लिया। सुरसा ने अपना और विराट रूप किया, सुरसा ने 16 किया तो हनुमान जी ने 32 किया। और जितना दुगना कर रही है हनुमान जी उससे और दुगना करते चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा दुनिया वालों, अगर इस कथा को सुन रहे हो तो आज इस लीला से शिक्षा ले लो। हर जगह पर बड़प्पन से ही कार्य नहीं बनता है। अकड़ करके रहोगे और सोचोगे कि हम बड़े हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, तो कार्य सफल नहीं होने वाला। कहीं कहीं पर छोटा भी होना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा सुरसा मैया बहुत बड़ी हो चुकी है, 64 योजन विस्तार कर चुकी है। हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया, मुख में प्रवेश किया, पूरे मुंह में घूम करके पेट में प्रवेश किया, पेट में भी पूरा घूम करके मुख से बाहर आए और कहा लो मैया अब आपने हमें खा भी लिया और अब हम बाहर भी आ गए। सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई, वाह हनुमान जी महाराज, तुम्हारी बुद्धि प्रबलता को देख करके मैं प्रसन्न हूं और मुझे विश्वास है राम काज सब करे हूं, तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पूरी हनुमान चालीसा का ही विस्तार करने लगेंगे तो 3 घंटे तो यहीं लग जाएंगे हमें, हैं? इसलिए अपनी माताओं से हम निवेदन कर रहे हैं कि रामचरितमानस में श्री सुंदरकांड का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि अपने मन में कोई कामना लेकर के सुंदरकांड का पाठ करना। जिस कामना से आप सुंदरकांड के पाठ का संकल्प करेंगे वही सुंदरकांड का पाठ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करा देगा। ये बल है। और कलिकाल में जिन हनुमान जी महाराज का साक्षात पहरा है, उन हनुमान जी महाराज के ही सुंदर यश का गायन करने वाला ये सुंदरकांड का पाठ कलयुग के कलुष पापों का नाश तो करता ही है और कलयुग के समस्त दोषों का नाश करने वाला ये पाठ हमारे जीवन की कामना को भी पूर्ण कराता है। बस लेकिन एक काम करना, शादी के लिए मत मांगना बस हनुमान जी से, हैं? ये मत मांगना कि हनुमान जी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। बेटे की शादी के लिए तो आपको चौपाई बताइए ना रामचरितमानस अयोध्या कांड की। जब ते बेटा हो चाहे बेटी, उनकी शादी अगर चाहते हो कि जल्दी हो जाए, जल्दी से रिश्ता आ जाए, तो क्या करना, ये चौपाई पढ़ना, अयोध्या कांड की पहली चौपाई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव नूतन मोद सोहाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस चौपाई का पाठ करते रहना। लेकिन हनुमान जी महाराज से तो और कुछ भी मांगना, मकान मांगना, दुकान मांगना, ऐशो आराम मांगना, हनुमान जी श्री सुंदरकांड का पाठ जरूर ही मनोभाव को पूर्ण कराने वाला। इस चमत्कार को सब जन जानते हैं। श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़ ही रहे थे कि आगे फिर आप जानते हैं लंकनी मिली। लंकनी ने कहा, लंकनी से बचने के लिए हनुमान जी ने मशक समान रूप कपि धरी, छोटे मच्छर के समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश किया। प्रश्न करने वालों के तो प्रश्न भी बड़े अजीब होते हैं। एक जगह तो राम कथा कर रहे थे तो लोग बोले कि महाराज एक बात बताओ, हनुमान जी तो राम जी की मुद्रिका भी लेकर के आए जानकी जी को देने के लिए, तो जब हनुमान जी मच्छर के समान हो गए तो फिर वो मुद्रिका कहां गई? बड़ी विचित्र बात है। अच्छा एक बात सुनो ना, आप क्या सोच रहे हो कि हनुमान जी हमारे आकार के थे? हनुमान जी महाराज अगर सूक्ष्म रूप धारण करते हैं तो अष्ट सिद्धियों को जानने वाले भी हैं। वो वस्तु का लोप भी कर सकते हैं, वस्तु को प्रस्तुत प्रकट भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियों में तो ये बल होता है।
तो क्यों अपनी बुद्धि को व्यर्थ व्यर्थ की बातों में लगाते हो? एक तो बोला कि जानकी जी जब उधर चली गई तो विमान पर गई थी, रावण लेकर के गया था, लेकिन जब विमान से इधर उधर आया जाता था तो हमने सुना है कि सीता स्वयंवर में भी रावण आया था, तो रावण तक संदेश किसने पहुंचाया? अरे कहाँ, क्यों अपनी मति को फालतू में घुमा रहे हो? जो कथा है वो समझिए, जो समझ नहीं आ रही है उसे रहस्य मानिए। अरे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी से आप उस समय की टेक्नोलॉजी को कम आंकते हैं क्या? क्या आप सोचते हैं कि उस समय एक ही विमान था और आज जो व्यवस्था है उससे अगर आप तुलना कर रहे हैं तो एक बात बताइए, आज अगर आप किसी गाड़ी वाहन पर चलते हो तो उसमें पेट्रोल डलता है, लेकिन पुष्पक विमान में तो कोई पेट्रोल की व्यवस्था नहीं है, कोई ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है, कोई स्टीयरिंग की व्यवस्था नहीं है, मन की गति से चलता है। तो मन की गति से अगर विमान चल सकता है तो मन की गति से संदेश को भी इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। अपनी बुद्धि को व्यर्थ में भगवान के प्रति संशय धारण नहीं करवाना चाहिए। अन्यथा मैं कहता हूं, जो बुद्धि में संशय लेकर के बैठे होते हैं उनकी बुद्धि ही उनके विनाश का कारण बना देती। और न विश्वास हो तो आजकल हरियाणा में एक बहुत प्रचार में आए हुए बाबा हैं, नाम है संत रामपाल जी। हाँ, कोई चेला मिल जाए उनका तो उससे जरा बात करके 2 मिनट देख लेना, उसकी बातों को जान करके समझ जाओगे कि ये बुद्धि से विहीन हो चुका है और ये कोई पागल है। तो वहां से अनुमान लग जाएगा कि जो भगवान के प्रति संशय बुद्धि में रखेगा उसकी बुद्धि दूषित हो जाएगी और वो फिर कोई विवेकी व्यक्ति नहीं माना जाएगा, वो पागलों में उसकी गिनती होगी। उसके घर के सदस्य भी उससे दूर भागेंगे, उसके समाज के सदस्य भी उससे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी बुद्धि उसके विनाश का कारण बन गई। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, भगवान के प्रति संशय नहीं। हाँ, भगवान की कथा को जानने की जिज्ञासा भले होनी चाहिए, पर संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। निवेदन करें, यहाँ लंकनी द्वार पर खड़ी है, जिस लंकनी ने लंकनी के सामने छुपके से मशक रूप धारण करके हनुमान जी प्रवेश करने लगे, तो लेकिन लंकनी ने देख लिया और नाम लंकनी एक निशेचरे सो कहा चल सिमोहि निंदरी। लंकनी ने कहा, ए चोर, मेरे होते लंका में कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने तुरंत विराट रूप धारण किया और एक मुटिका प्रहार इसके सिर पर किया, गोल गोल घूम करके धरती पर मुख से खून निकलने लगा और अब हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहा कि मैं जान गई कि राम जी का कोई भक्त आया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, जब किसी के हस्त प्रहार से तेरे मुख से खून निकलने लगे तो समझ लेना अब रावण का काल निश्चित आ चुका है और राम उससे युद्ध करने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए आने वाले। हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की, जो आपने अपने हस्तमुष्टिक प्रहार करके आपने मुझे दंड दिया, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरा विश्वास है, जाइए भगवान को हृदय में धारण करके आपका कार्य सिद्ध होगा। लंकनी ने स्वयं मार्ग बताया और मन में लंकनी ने कहा, आप हृदय में राम जी को धारण कीजिए और ये राम जी का नाम जपते आगे बढ़िए, आपका कार्य बनेगा। एक निवेदन और, आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आपको चाहिए कि आपका कार्य सिद्ध हो जाए, उस कार्य में असफलता ना हो, तो सुंदरकांड की इस चौपाई को आप पढ़ सकते हैं, जो चौपाई सिद्ध चौपाई है। स्वयं लंकनी ने हनुमान जी के सामने कहा, प्रविश नगर की जे सब काजा, प्रविश नगर की जे सब काजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा, प्रविश कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा। तो ये चौपाई जो कोई जपेगा उसके कार्य की सिद्धि होगी। और यहाँ पर स्वयं लंकनी ने कहा हनुमान जी को, इस चौपाई को आपको भी जपना चाहिए कि प्रविश नगर कीजे सब काजा। क्या? प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इस चौपाई का पाठ किया। हनुमान जी महाराज ने हृदय में राम जी को धारण किया ही है। और हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में लगे कि कोई भगवान का भक्त है। सब शराबी शराबी दिख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि हनुमान जी ने लंकापति रावण के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि रावण शराब के नशे में मदमस्त हुआ, पलंग पर लेटा हुआ है। अच्छा, रसोई में देखा कि जूठे बर्तन पड़े। ये वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि
हनुमान जी ने जब रसोई गृह में देखा कि भोजन के पात्र में, जिस पात्र में दही है, वो दही जूठी रखी है, तो हनुमान जी समझ गए कि अब रावण का विनाश निश्चित है। यानी हमारे शास्त्र के मत अनुसार जो दही को जूठा छोड़ देता है, यानी दही में ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर को जरूर प्राप्त होने चाहिए। तो जिस व्यक्ति के द्वारा दही को झूठा छोड़ दिया जाता है, उस व्यक्ति को जगत में अपयश की प्राप्ति होती है और हानि की प्राप्ति होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कौन है? जो दही थोड़ी जूठी भी रह जाए तो उसमें पानी मिलाते हैं, पानी से घोलते हैं और बची हुई को भी पी जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने तो इस घटना को पहचान लिया। घर घर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोदा, देखी जहां तहां अग्नित जोधा। जहां जहां गए अनगिनत योद्धा तो दिखाई पड़े, लेकिन भगवान का कोई भक्त दिखता नहीं। लेकिन एक राम नाम अंकित घर देखा, जो विभीषण का घर था। वहां राम राम की आवाज आ रही थी। विभीषण से हनुमान जी का मिलना हुआ। हनुमान जी को देख करके विभीषण ने कहा, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे बहुत विश्वास हो गया कि बिना हरि कृपा के संत तो मिलते नहीं, मुझ पर हरि की ही कृपा बन गई जो मुझे संत का दर्शन हो गया। हनुमान जी और विभीषण का मिलना हुआ। हनुमान जी सदगुरु बनकर के आए हैं और विभीषण से कहा कि देख, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि तूने सबसे पहले जगत माँ का दर्शन किया और मैंने सबसे पहले जगत पिता का दर्शन किया। इसलिए भलाई इसमें है कि तू मुझे जगत माँ का पता बता, कहाँ मिलेगी जगत माँ, और फिर मैं तुझे माँ का दर्शन करके वापस आऊँगा तो फिर मैं तुझे जगत पिता का मार्ग बताऊँगा, से मिलाने का मार्ग बताऊँगा। तो ये घटना आप सब जानते हैं, जहाँ जानकी जी से मिलन हुआ। जानकी जी पहले तो बंदर को देख करके भयभीत हो गई और कहा कि किस प्रकार से नर और बानर का आपस में संग हो सकता है। हनुमान जी महाराज ने आदि से पूर्व की सब कथा बताई। वो मुद्रिका जो नीचे फेंकी थी, जानकी जी उसे पहचान चुकी थी। राम जी का संदेश बताया, जानकी जी ने अपना संदेश दिया। और हनुमान जी ने कहा भूख लगी है, तो पूरे उपवन को उजाड़ने का कार्य किया। रावण ने दूतों को भेजा, दूतों को मार डाला। रावण ने अपने पुत्र को भेजा, उसका मार डाला। फिर वो मेघनाद आया, जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के बंधन में फंस गए, बंध गए। ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए बांध करके ले जाया गया, जहाँ रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। रावण ने समझाया, हनुमान जी ने रावण को समझाया। रावण ने कहा इसे मार डालो, लेकिन विभीषण का प्रवेश हुआ। विभीषण ने कहा दूत को मारा नहीं जाता, ये नीति के विरुद्ध है, तो हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई जाए। ये सबने निर्णय किया। अब सबके घर से आह्वान हुआ, सब अपने अपने घरों से कपड़ा लाओ, तेल लाओ। अब हनुमान जी ध्यान से देख रहे हैं किस किस के घर से कपड़ा आ रहा है, किसके घर से तेल आ रहा है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी ने सोचा जिस जिसके घर से डोनेशन आती है ना, उसके घर में प्रसाद भी तो भेजना है। हाँ, अब सब लोग अपने अपने घर से कुछ दान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो सबके घर प्रसाद भी तो पहुंचना चाहिए। हनुमान जी ने देखा सबके घर से प्रसाद आ रहा है, सबके घर से डोनेशन आया, लेकिन एक के घर से नहीं आया। किसके? विभीषण के घर से। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता। उस बंधन से मुक्त हुए। पूंछ पर आग लगी थी, हनुमान जी महाराज ने रावण की स्वर्ण की लंका पर आग लगा दी। जहां जहां जिस जिसके घर से वस्त्र और तेल आया था उसके घर को जला दिया, लेकिन एक विभीषण का घर बच गया। क्यों? क्योंकि बुरे कार्य के लिए विभीषण ने कोई डोनेशन नहीं किया। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन, अच्छे कार्य के लिए सदैव संयोग करना, लेकिन बुरे कार्य का संयोग नहीं करना। क्योंकि अच्छे कार्य का संयोग करोगे तो अच्छा प्रसाद पाओगे, और बुरे कार्य का संयोग करोगे तो बुरा फल पाओगे। प्रसाद तो नहीं कहेंगे, फल पाओगे। हनुमान जी महाराज ने पूंछ बुझाई और जानकी जी के पास आकर के कहा कि मुझे क्या संदेश देना है। जानकी जी ने कहा कुछ दिन में ना आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हनुमान जी महाराज वापस जाते हैं। वानर सेना बड़ी प्रसन्न हुई हनुमान जी को देख करके। उधर से जानकी जी ने भी अपने विशुद्ध प्रेम का चिन्ह रूप में अपना आभूषण सौंपा है। हनुमान जी वो लेकर के आए कंगन के रूप में, और हनुमान जी ने जाकर के राम जी को, सब जनों ने आकर के कहा महाराज हनुमान जी की कृपा से कार्य सिद्ध हुआ। यहाँ पर हनुमान जी को हृदय से लगाया। हनुमान जी तो अपनी बढ़ाई सुन करके लज्जित हो रहे हैं और कहा प्रभु प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहारा। हे प्रभु, हम तो वानर हैं, ऐसे अधम हैं जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है, उसको तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। सुन रहे हो? अब इस चौपाई का प्रमाण ले लेकर के लोग कहते हैं कि सुबह के समय हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, सुबह के समय हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे हनुमान जी ने ये थोड़ी ना कहा कि मेरा नाम मत लो सुबह सुबह। फिर लोग कहते हैं कि हनुमान जी सुबह के समय में भगवान का भजन कर रहे होते हैं। अच्छा, और रात के समय क्या करते हैं हनुमान जी? रात को ये कहां से निर्णय लेने वाले? अच्छा, अखंड रामायण का जब हम पाठ करते हैं
मूल अखंड रामायण का। तो रात्रि के पहर विश्राम से सुबह के प्रथम पहर में ही ये सुंदरकांड का पाठ हम पढ़ते हैं। अगर अपराध ही है तो बाबा तुलसी ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई कि 11-12 बजे के बाद अंतिम पाठ के रूप में सुंदरकांड को प्रस्तुत किया होता। इसलिए निवेदन करें, फिर से निवेदन कर रहे हैं, व्यर्थ की विडंबना में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी साक्षात रक्षक हैं और रक्षक को जब पुकारें तभी वो रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा सुबह करनी है कि शाम करनी है, इस चक्कर में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ सुंदरकांड में ही कथा आई जहाँ विभीषण ने जाकर के रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने लात का प्रहार करके कहा कि अगर तुझे उन तपस्वियों पर इतनी प्रीति है तो उन्हीं के पास जा। विभीषण ने अपने भाई की लात खाई, और अपनों की लात खा करके भी कभी कभी जीवन बदलता है। जिनका जीवन संतों की बात सुन करके नहीं बदलता, उनका जीवन अपनों की लात खा करके ही बदलता है। हनुमान जी आए थे संत बन करके, लेकिन समझ नहीं आई। जाते हुए हनुमान जी ने कहा भी था चलो मेरे साथ, लेकिन विभीषण जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, फिर देखेंगे। सुन रहे हो? जैसे हम किसी माता जी को कहते हैं माता जी कथा में आया करो। महाराज जी बस एक बार बेटे की शादी हो जाती तो जिम्मेदारी, फिर मैं जरूर हर जगह कथा। अच्छा ठीक। फिर शादी हो जाती है बेटे की, फिर बहू आ जाती, अब तो आ जाओ। बोले अब बहू अकेली है ना, अकेली बहू को छोड़ करके कैसे आऊं? बोले बस एक पोता और हो जाए, पोता भी हो जाता है। अब बोले अब आ जाओ, अब कहां से आऊं, अब तो पोते को मैं ही देखती हूं बस। तो कभी कभी भले संतों की बात ना समझ आती हो, लेकिन अपनों की लात खाई जाती है तो जीवन बदल जाता। विभीषण जी का जीवन बदल गया। राम जी ने स्वीकार कर लिया। राम जी ने जल लेकर के समुद्र का अभिषेक कर दिया कि आज से ही हम तुम्हें लंका पति रूप में, लंका के नरेश के रूप में तुम्हें स्वीकार करते हैं। रावण का काल निकट है। रावण ने कुछ दूतों को भेजा, दूतों को बंदी बना दिया गया। लक्ष्मण जी को हंसी लगी तो पत्र भेजा, संदेश भेजा। उन दूतों ने जाकर के रावण को पत्र सुनाया। और इधर वो समय आ गया जब समुद्र के तट पर मार्ग देने के लिए समुद्र को कहा, लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। राम जी ने धनुष निकाला और बिन प्रीत हो भय हो न प्रीत, बिना भय के तो प्रीत भी नहीं। हनुमान जी ने जैसे ही बाण निकाला तो अब थरथराते हुए समुद्र ने रूप धारण किया और कई स्वर्ण रत्न आभूषण लेकर के, थाल लेकर के प्रकट हुआ। कहा प्रभु इस बाण को आप, जो जन्म जन्मांतर के मेरे पाप हैं, आप उस तरफ दक्षिण की तरफ से त्यागें। हनुमान श्री राम जी ने कृपा की और उन पाप रूपी पर्वतों को जलाने के लिए बाण को त्यागा है। और यहाँ समुद्र ने मार्ग बताया और कहा कि आपकी इस सभा में बानरों की सेना में नल और नील नाम के 2 गण हैं, जिन्हें बल है कि उनके द्वारा पत्थर भी अगर समुद्र में छोड़े जाएं तो वो भी तैर जाएं। तो उन नल और नील को भगवान की आज्ञा हुई। नल नील पत्थर तो छोड़ते हैं, लेकिन राम नाम लिख करके पत्थर छोड़ते हैं। वो राम नाम का भजन जो हमारे भावेश जी कल हमें सुना रहे थे, एक बार वो भजन भी आज हमें सुना देंगे। और उसके बाद हम बहुत गति से रावण के मरण की ओर लंका कांड में प्रवेश करेंगे।